गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई का गाल्गी उपकरण के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इसके पहले के वीडियो में हमने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। हमने केंद्रक के विषय में चर्चा कर ली है, तो तमाम वीडियो हमने उस पर बनाए हैं। उसको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी देख लें, तो आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि गाल्गी उपकरण वास्तव में है क्या चीज, इसकी खोज सचमुच में किसने किया था। तो देखिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वह बहुत सारी चपटी कुंडिकाएं होती हैं जो कि दोहरी झिल्ली की बनी होती हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, जिसके कारण उनमें दो फेस बनता है। तो ये सब जानकर इसमें डिटेल जानने से पहले तो थोड़ा हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसकी खोज किसने किया था और कहां देखा था। क्या प्लांट सेल में देखा था या फिर एनिमल सेल में देखा। तो इसकी खोज जो है 1898 में कैमिलो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, और कहां देखा था उसे, जंतु कोशिका में देखा था। तो जंतु कोशिका में इसे हम गाल्गी काय के नाम से जानते हैं, जबकि पौधों में इसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, ये फिगर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने आपको दिखाया है। ये झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने बना रखा है। ये कैसी होती हैं, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं हैं, जो एक जार मतलब कई सारी झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं एक दूसरे पर जो है समांतर क्रम में लगी हुई हैं, तो इसीलिए एक तंत्र के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं या फिर सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे अपरेटस में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो फेस है। एक तो सिस फेस कहलाता है और एक ट्रांस फेस कहलाता है। सिस फेस वह फेस है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निकट में होता है, और ट्रांस फेस वह फेस है जो कि उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सिस फेस जो है वो नियर टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट बनते हैं, वे प्रोडक्ट को ये रिसीव कर सके, यहां जा सके आराम से, और उनकी पैकेजिंग हो सके, और फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार बाहर निकाला जा सके। ठीक है। और जो ट्रांसफेस होते हैं, ट्रांसफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी पदार्थ हैं तमाम ये ऐसे पदार्थों का सिक्रीशन करता है कि उन्हें बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या है, वेसिकल के रूप में बाहर निकलते हैं, जैसा कि हमने यहां दिखाया है। ठीक है, वेसिकल के रूप में निकलती हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके ही निकलेंगी। तो इसलिए जहां से निकासी हो रही है, मतलब उसको हम सेक्रेटरी फेस भी कहते हैं,
क्योंकि वहां से सिक्रीशन के रूप में, वेसिकल के रूप में सिक्रीट होगा मटेरियल और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर बाहर जाएगा। इसलिए ये फेज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, जैसा हमने यहां पर दिखाया है कि ये झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कुंडिका कहते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क जो है ईआर से भी होता है, जो अंदर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ जो संपर्क होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जिसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर जिसका जो फेस होता है उसको हम सिस फेस कहते हैं। तो अब इसके मैट्रिक्स में देखा गया तो उसमें प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, एंजाइम है और सेलुलोज के फाइबर भी पाए गए हैं। इनके कार्य से ज्यादा इनको हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, तो तमाम कोशिकीय पदार्थ जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड है, स्टीरॉल्स है, इनका ये श्रावण भी करते हैं और संचय भी करती हैं। कौन? गाल्गी अपरेटस। और ये क्या करती हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी कुछ बनता है, खासतौर से क्या है, प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन की पैकेजिंग जो होती है वो कहाँ होती है? गाल्गी अपरेटस में होती है, गाल्गी बॉडी में होती है। अब वो कहां से प्रेस करता है? जो इनका मटेरियल होता है वो सिस फेस से, गाल्गी बॉडी के सिस फेस से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ प्रोडक्ट इसमें इंटर करता है। फिर वो प्रोडक्ट जो है वो निकलता किस फेस से है? वो ट्रांस फेस से निकलता है, जिसको हम सेक्रेटरी फेस के नाम से भी जानते हैं। तो गाल्गी उपकरण जो है लाइसोसोम को भी बनाता है। कोशिका प्लेट का निर्माण, अब देखिए, जब दो सेल्स बन जाती हैं, जब दो सेल डिवीजन होता है इस तरह से, ये अगर सेल डिवाइड करी, दो सेल बन गई, इसमें दो न्यूक्लियस अगर बन गए, अब ये दो न्यूक्लियस बन गए तो इनको क्या होना, वो ये सेल भी क्या होगी, डिवाइड होना शुरू करेगी। तो यहां से देखिए ये प्लेट बनना शुरू करती है। ये प्लेट जो है, ये इस प्लेट का निर्माण भी कौन करता है? वो करता है गाल्गी बॉडी करता है। ठीक है, तो ये सेल की प्लेट है, इसको कहते हैं हम सेल प्लेट। कब होता है ये फॉर्मेशन? जब साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब कि जब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होगा दो सेल के बीच में, मतलब जब वो दोनों न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर वो सेल पूरा कंप्लीट डिवीजन में आएगी तो उसमें साइटोप्लाज्म क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और उसके लिए क्या होना चाहिए, सेल प्लेट बननी चाहिए। तो सेल प्लेट बनाने का काम भी कौन करता है? गाल्गी बॉडी करता है। और साथ ही साथ में जो बेकार के मटेरियल बन जाते हैं शरीर के अंदर में, उनको बाहर निकालने में मदद करने का काम भी ये गाल्गी अपरेटस करता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है सेक्रेटरी पदार्थों को बाहर निकालने में ये सहायक भी होते हैं। ठीक है, तो आपके लेवल पर जो गाल्गी उपकरण में जानकारी चाहिए था, मैंने पूरी जानकारी दे दिया है। एक बार पुनः इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। तो ये गाल्गी बॉडी जो है, इसकी खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था, जिसको जंतु कोशिका में देखा था, और इसे पादप कोशिका में हम डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं, जबकि जंतु कोशिका में से हम गाल्गी काय के नाम से जानते हैं। और इसमें ये जो है, ये झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं से बनी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में लगी हुई होती है। इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी या फिर कुंडिका कहते हैं। इनका एक एंड जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, एक फेस, और दूसरा फेस क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो फेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है उसको हम सिस फेस कहते हैं, या हम उसे फार्मिंग फेस भी कह सकते हैं। और जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम सेक्रेटरी फेस या ट्रांस फेस कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो मटेरियल यहाँ पैक होकर हुआ है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि पैकिंग हो गई तो वहां तो रखेंगे नहीं, उसे बाहर निकालना ही निकालना है। तो जिस फेस से बाहर निकालते हैं उस फेस को हम कहते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, तो अब इनके कार्य क्या है? इनके कार्य वास्तव में क्या है कि ईआर में, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल बनते हैं, जो निर्माण होते हैं, उनकी पैकेजिंग कहाँ होती है? वो गाल्गी अपरेटस में होती है। उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं, साथ ही साथ में लाइसोसोम के उपकरण को भी बनाने में मदद करते हैं।
कोशिका प्लेट का भी निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ में क्या है, कोशिकीय पदार्थ जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, फास्फोलिपिड हुआ, स्टिराल हुआ, इनका श्रवण भी करते हैं और संचय भी करने का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाल्गी अपरेटस। आप लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा, नोट्स भी, इसका नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको इसकी एक अच्छी जानकारी हो सके। इसी के साथ इस टॉपिक को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। तो और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा अगर लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।